नमस्कार दोस्तों। अपने जीवन में कभी न कभी ऐसा समय जरूर आता है कि हम चाहे या ना चाहे लेकिन हमें अकेला रहना पड़ता है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि अकेले रहने के बहुत से फायदे भी हैं। आज की इस दुनिया में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका अकेले रहने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी उन्हें कभी ना कभी तो अकेला रहना पड़ ही जाता है। दोस्तों, अकेले रहकर जो इंसान हासिल कर सकता है वह किसी के साथ रहकर वो हासिल नहीं कर सकता। दोस्तों, आज हमारे गुरुजी हमें एक कहानी के माध्यम से ये बताएंगे कि इंसान अकेले रहकर क्या हासिल कर सकता है। इंसान अकेले रहकर अपने जीवन को नई उन्नति की ओर कैसे ले जा सकता है और अपने जीवन में एक अनोखा बदलाव कैसे ला सकता है। बस आप इस कहानी के अंत तक बने रहिए। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। एक समय की बात है, एक नदी के किनारे एक साधु महाराज अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। हजारों शिष्य उनका ज्ञान ग्रहण करने के लिए दूर दूर से उनके पास आकर रहते थे। साधु महाराज के ज्ञान देने का तरीका बड़ा ही अनूठा था। शुरुआत में तो वो अपने शिष्यों को उपदेशों के माध्यम से ज्ञान देते थे। उसके बाद वह अपने शिष्यों को उस ज्ञान का अनुसरण करने के लिए कहते थे। उस ज्ञान को अपने व्यवहारिक रूप में उतारने को कहते थे। एक बार एक राजा अपने बेटे को उस आश्रम में लेकर पहुंचा। उस राजा ने महात्मा जी से प्रार्थना की कि आप मेरे बेटे को अपने आश्रम में रहने दीजिए और अपने तरीके से उसे ज्ञान दीजिए। उसे इस आश्रम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वह किसी राजा का बेटा है। उसे बिल्कुल साधारण शिष्यों की तरह ही ज्ञान देने की कृपा करें। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, ज्ञान किसी भी तरीके से लिया जा सकता है। अगर तुम अपने आप को दूसरों से बड़ा समझोगे तो तुम ज्ञान किरण नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ज्ञान ग्रहण करना है तो तुम्हें दूसरों की तरह अपने आप को साधारण समझना होगा। यही ज्ञान ग्रहण करने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। तुम निश्चिंत रहो, आज से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। यह कहकर साधु महाराज राजा के बेटे को अपने साथ लेकर नदी के किनारे टहलने के लिए निकल गए। आश्रम के सभी शिष्य उस राजा को देख रहे थे। राजा अपने बेटे को रथ पर बिठाकर लाया था, जिससे सभी शिष्य समझ गए थे कि यह लड़का राजा का बेटा है। इसी वजह से सभी शिष्य राजा के बेटे की तरफ आकर्षित हो गए थे। जब महात्मा जी राजा के बेटे को लेकर नदी के किनारे टहल रहे थे तो राजा का बेटा अचानक फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अभी वह सिर्फ 10 वर्ष का था और मात्र 10 वर्ष की अल्पायु में ही उसके पिता उसको दूर छोड़कर चले गए थे। यह सदमा वह बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए ही उसे साधु के पास छोड़कर गए हैं। उसे रोता हुआ देखकर महात्मा ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं करूंगा। हो सकता है कि आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ लूं, लेकिन कल तुम फिर अपने आप को अकेला पाओगे। याद रखना, जीवन में इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। जितना जल्दी जो इंसान इस बात को समझ लेता है वो उतनी जल्दी आत्मज्ञान के रास्ते पर निकल पड़ता है। गुरु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो इंसान अकेले रहना सीख लेता है वही खुद से प्यार कर पाता है, और जो खुद से प्यार करना जानता है वह किसी के भी जाने का अफसोस नहीं करता, क्योंकि वह खुद से प्यार करता है। धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें समस्या आ सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम इसे आत्मसात कर लोगे। उसके बाद तुम्हें यही जगह अच्छी लगने लगेगी। यह जगह तुम्हें अपने महल जैसी लगने लगेगी।
संध्या हो चली थी। नदी के दूसरे छोर पर सूरज छिपने लगा था और अपनी लालिमा पूरे आसमान में बिखेर रहा था। बड़ा ही सुंदर दृश्य था और गुरु अपने शिष्य को लेकर आश्रम में वापस लौट रहे थे। आश्रम पहुंचने के बाद जब राजा का बेटा रात्रि का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा तो सभी शिष्य उसके पास आने लगे। उन सभी को पता था कि यह राजा का बेटा है। अगर हम इससे दोस्ती कर लेते हैं तो इससे हमारा फायदा होने वाला है। यही सोचकर आश्रम के ज्यादातर बच्चों ने उसे घेर लिया था। बस कुछ बच्चे जो अकेले रहने का महत्व समझते थे, जो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, वह उस राजा के बेटे के पास जाने की बजाय अपना पूरा ध्यान खाने पर लगा रहे थे और एकांत में बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद राजा के बेटे की आश्रम के ज्यादातर बच्चों के साथ दोस्ती हो गई। अब वो आश्रम के उन्हीं बच्चों के साथ घूमता, अपना ज्यादातर समय उन्हीं बच्चों के साथ बिताता। आखिरकार वह राजा का बेटा था, सुख सुविधाओं में पला बढ़ा था। आसपास बहुत से दास और दासियां होती थीं। आसपास अपने मित्रों से घिरे होना, वही दिनचर्या उसने अपने आश्रम में भी अपना ली थी। ऐसा नहीं था कि गुरु को यह सब पता नहीं था, लेकिन गुरु उसे अलग तरीके से ज्ञान देना चाहते थे। बच्चों को ज्ञान उपदेश देकर नहीं दिया जा सकता, उन्हें साक्षात्कार कराना पड़ता है, तभी उन्हें वो बात समझ आती है जो आप समझना चाहते हैं। गुरु को यह बात पता थी कि अगर मैं इसे बोलकर बताऊंगा तो यह कभी नहीं समझ पाएगा। मुझे इसे दिखाना पड़ेगा, इसे एहसास कराना पड़ेगा कि अकेले रहने से ही तुम अपनी शक्तियों को जान पाओगे। यह सीख देने के लिए वह महात्मा उसे अपने साथ पहाड़ी की एक चोटी पर ले गए। पहाड़ी पर पहुंचकर महात्मा ने उससे यह कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी रात तुम्हें यहाँ बितानी होगी। उसके बाद अगले दिन शाम को तुम्हारे राजमहल में मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। वो शिष्य यह सुनकर बड़ा खुश हो गया कि अब मैं वापस अपने राजमहल को जाऊंगा, फिर मेरे दास और दासियां, सारी भोग की वस्तुएं मेरे पास होंगी। उस शिष्य ने गुरु से पूछा कि आज रात आप मुझे यहाँ पहाड़ी पर क्यों छोड़ रहे हैं? आखिर कौन सा ज्ञान मुझे यहाँ मिलेगा? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ पर चट्टान के पीछे तुम्हें छुपकर बैठना होगा। यहाँ पर रोज रात को एक बाज आता है, तुम्हें उस बाज को देखना है, बड़े गौर से देखना है, हर गतिविधि को देखना है और उस बाज को देखने के बाद अगले दिन अगर तुम उस बाज की खूबियां मुझे बता पाए तो मैं तुम्हें राजमहल वापस भिजवा दूंगा। और हाँ, सुबह आने से पहले एक बात और ध्यान देना, एक चरवाह यहाँ अपनी भेड़ों को चराने के लिए लाता है, तुम्हें उन भेड़ों की गतिविधियां भी देखनी है। याद रखना, बाज की गतिविधि रात को और भेड़ों की गतिविधि सुबह को। अगर तुम दोनों की गतिविधि ध्यान से देखकर मुझे बता पाए तो तुम इस आश्रम से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे, तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे पिता को कह दूंगा, ये बच्चा हमारे आश्रम का सबसे ज्ञानी बच्चा है। यह कहकर गुरु वापस अपने आश्रम में लौट आए और वह बच्चा वहीं पर उस चट्टान के पीछे खड़ा था और उस बाज का इंतजार करने लगा। काफी वक्त बीत जाने के बाद एक बाज वहां पर पहुंचा। राजा के बेटे ने पूरी रात बाज की गतिविधि बड़े ही ध्यान पूर्वक देखी और सुबह होने के बाद जब चारवाह वहां पर अपनी भेड़ों को लेकर पहुंचा तो उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। उसने देखा कि वो बाज भेड़ के एक बच्चे को अपने पंजे में दबाकर आसमान में उड़ गया। उसने उस भेड़ के बच्चे का शिकार कर लिया था। यह सारा दृश्य देखकर वो बच्चा आश्रम में वापस अपने गुरु के पास पहुंचा।
इससे पहले कि गुरु उससे कुछ पूछते, उसने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि हे गुरुदेव, आप आश्रम के सारे बच्चों को यहीं पर बुला लीजिए। मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या देखा। जब आश्रम के सभी बच्चे वहां पर पहुंच गए तो उस राजा के बेटे ने कहना शुरू किया कि मैंने अपने जीवन में बहुत से पक्षियों को देखा है, लेकिन बाज उन पक्षियों में सबसे अद्भुत और सबसे अलग होता है। उदाहरण के लिए एक तोता होता है, हम सभी ने देखा है। तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन कभी ऊंचा नहीं उड़ पाता। लेकिन एक बाज जो हर समय शांत रहता है, उसमें आकाश को भी छू लेने का सामर्थ्य होता है। जब भी एक बाज अपने शिकार को निश्चित कर लेता है तो वह उसी शिकार पर अपनी नजर गड़ाए रहता है, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, चाहे कितना भी तूफान क्यों ना आ जाए, पर अपनी नजर हमेशा अपने लक्ष्य पर स्थिर रखता है। आज सुबह जिस बाज को मैंने देखा, उसने हर भेड़ को अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि भेड़ के उस झुंड में उस भेड़ के मेमने को अपना शिकार बनाया। बाज की तरह हमें भी अपना ध्यान एक लक्ष्य पर स्थिर रखना चाहिए, चाहे कितनी भी अड़चन क्यों ना आ जाए। हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। अलग अलग लक्ष्यों में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय हमें किसी एक लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात जो मैंने उस बाज से सीखी, जो हम सभी को सीखना चाहिए, कि बाज कभी भी दूसरे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता। वह हमेशा आकाश में अकेला उड़ता है। इससे हमें यह सीख लेना चाहिए कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। आखिरकार हम भी वही बन जाते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। इसलिए या तो बड़ी सोच वालों के साथ रहो या फिर अकेले रहो, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तो खुद की ताकत और कमजोरियों को जान पाते हैं। कमजोरियों को जानकर उनको दूर कर सकते हैं और ताकत को जानकर उसका सही समय पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम अकेले रहना सीखेंगे। चौथी सीख जो हमें बाज से लेनी चाहिए, बाज हमेशा अपनी सीमाओं से उठकर उड़ता है। जब तूफान आता है तो हर एक पक्षी अपने घोंसलों की तरफ भागता है और अपने आप को छुपाने की जगह ढूंढता है। लेकिन एक बाज ऐसा कुछ भी नहीं करता। वह खुद की सीमाओं को तोड़कर बादलों से भी ऊपर उड़ता है और वहां तब तक उड़ता रहता है जब तक आसमान साफ नहीं हो जाता। अपनी सीमाओं को बस इसलिए तोड़ पाता है क्योंकि वो समस्या के आने पर उससे घबराता नहीं है, उससे डरकर उससे बचने का प्रयास नहीं करता, बल्कि एक सकारात्मक नजरिए के साथ उसका सामना करता है। जंगल के राजा शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन बाज हमेशा अकेला शिकार करता है, क्योंकि वह जानता है कि भीड़ हौसला तो देती है मगर साहस छीन लेती है। आदमी को हमेशा अकेले ही आगे बढ़ना होता है। इसके बाद राजा के बेटे ने भेड़ों की विशेषता बताते हुए कहा, भेड़ हमेशा झुंड में चलता है, उन्हें एक साथ चलने से हिम्मत मिलती है। लेकिन जैसे ही उन पर शिकार होता है तो वह तितर बितर हो जाती हैं और उस पूरी भीड़ में एक भी भेड़ अपने साथी की मदद करने नहीं लौटती। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारे साथ कितने भी लोग खड़े हों, किसी पर भी यकीन मत करना। यकीन करना है तो खुद पर करना, क्योंकि बुरा समय आने पर वो भीड़ कब तितर बितर हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। गुरु को प्रणाम करते हुए राजा के बेटे ने कहा, गुरुदेव, अगर मुझसे कोई सीख रह गई हो तो कृपया आप बताने की कृपा करें। गुरु ने अपने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, यह सभी बातें जो अभी इस बच्चे ने बताई हैं सब सही हैं, लेकिन सारी खूबियां आप लोगों में तभी पैदा होंगी
जब आप अकेले रहने का अभ्यास करेंगे, आपने देखा होगा कि बाज कभी भी दूसरे पक्षी के साथ नहीं रहता, ना ही किसी के साथ अपनी जोड़ी बनाता है। वह आसमान में अकेले उड़ता है और अकेले घूमने की वजह से वह अपनी ताकत और कमजोरियों को जान पाता है।